अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने Redmi के Note 11 Pro 5G को रूट कर सकते हो। Redmi Note 11 Pro 5G और Poco X4 Pro 5G ये दोनों सेम मॉडल्स हैं। आप सेम फाइल के साथ इसे रूट कर सकते हो। तो फ़ोन को रूट करने से पहले हमें फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करना होगा। अगर आपने अपने फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है जिसमें मैंने एक फ़ोन को रूट किया था। उसमें मैंने बूट लोडर अनलॉक करने का तरीका बताया था। आप उस वीडियो को देखकर अपने फ़ोन को बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं। मेथड बिल्कुल सेम है, मॉडल बेशक कोई भी हो, लेकिन हर Xiaomi के फ़ोन को अनलॉक करने का तरीका बिल्कुल सेम है। तो बूट लोडर अनलॉक करने के बाद फिर आप अपने फ़ोन को रूट करें। तो इस फ़ोन को हम रूट करेंगे, फ़ोन का बूट लोडर ऑलरेडी अनलॉक है। और कैसे चेक कर सकते हैं फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक है या नहीं है? आपने अबाउट में जाना है और यहाँ पर MIUI वर्जन को 5 मरतबा टैप करना है, फिर बैक आना है और एडिशनल सेटिंग्स में चले जाना है। यहाँ पर होगा डेवलपर ऑप्शन, इसमें चले जाना है। तो यहाँ डेवलपर ऑप्शन में नीचे OEM अनलॉकिंग के नीचे लिखा है बूट लोडर इज़ ऑलरेडी अनलॉक्ड। तो आप इस फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करें। तो फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करने के बाद मैं इसका MIUI वर्जन आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि इस टाइम लेटेस्ट 14.0.2.0 है और एंड्रॉयड वर्जन 13 है। तो इस वर्जन को और इससे डाउन वाले वर्जन को 14.0.3 को भी आप इस मेथड के थ्रू रूट कर सकते हो और इससे डाउनग्रेड जो वर्जन है MIUI 13 को भी इस मेथड के थ्रू रूट कर सकते हो। तो इसे रूट करने के लिए हमें कुछ फाइल्स डाउनलोड करनी होंगी। अपने लैपटॉप में आएँ तो ये कुछ फाइल्स हैं जो कि आपने डाउनलोड करनी है। प्लेटफॉर्म टूल, TWRP और ड्राइवर्स, उसके बाद मजिस्क APK। इसके बाद यहाँ पर एक और फाइल है जिसमें कमांड्स हैं, ये आपने डाउनलोड कर लेना है। इन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो सबसे पहले हम ड्राइवर्स को इंस्टॉल करेंगे, जिसके लिए हम ADB सेटअप को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करेंगे और ये रहा ADB सेटअप। इसको खोलेंगे, यस करेंगे और यहाँ पर हम Y लिख कर एंटर कर देंगे तो हमारे लैपटॉप के अंदर ड्राइवर्स इंस्टॉल हो जाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किए हैं इसलिए मैंने क्लोज़ कर दिए हैं। उसके बाद हमारे पास प्लेटफॉर्म टूल है जिसको हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास TWRP है जिसको हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे TWRP में। ये रही हमारी TWRP फाइल। इसको हम रीनेम करेंगे, जिसका हम नाम रख देते हैं TWRP। तो इसका हमने नाम रख दिया है TWRP IMG और इसको हम लोग कॉपी करेंगे और बैक आएंगे, प्लेटफॉर्म टूल में जाएंगे और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो इसके बाद हम लोग एक और फाइल डाउनलोड करेंगे जिसका नाम होगा मिनिमल ADB। इसको भी हम लोग यहाँ एक्सट्रैक्ट कर देंगे और अब हम मिनिमल ADB में जाएंगे और यहाँ पर CMD हेयर वाली फ़ाइल होगी, इसको हम करेंगे कॉपी और बैक आएंगे, प्लेटफॉर्म टूल में जाकर यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, TWRP और CMD ये दोनों हमने यहाँ पर पेस्ट कर दी। तो अब हम अपने फ़ोन में आएंगे और फ़ोन को पावर ऑफ कर देंगे। याद रहे कि आपके फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। वॉल्यूम डाउन को प्रेस एंड होल्ड करेंगे और USB केबल को कनेक्ट कर देंगे। तो थोड़ी देर के बाद हमारे पास ये फास्ट बूट लिखा आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा फ़ोन फास्ट बूट मोड में चला गया है। तो अब हम अपने लैपटॉप में आएंगे, यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे और CMD लिख देंगे तो हमारे पास एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होकर आ जाएगा। तो अब हम बैक आएंगे और फिर से बैक आएंगे। ये रहा हमारे पास कमांड टेक्स्ट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना होगा फास्ट बूट डिवाइसेस, फास्ट बूट डिवाइसेस। तो हमारे पास आ गया यहाँ पर ये वाला ऑप्शन। इसका मतलब ये है कि हमारा फ़ोन फास्ट बूट मोड में कनेक्टेड है हमारे लैपटॉप के साथ। तो अब हम दोबारा से चलते हैं यहाँ प्लेटफॉर्म टूल में और ये रही हमारी TWRP इमेज जिसको हमने रीनेम करके यहाँ पर ट्रांसफ़र किया था। तो इसके लिए हम लोग कमांड लिखेंगे जो कि है फास्ट बूट फ्लैश बूट आगे A, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं लिख रहा हूँ। हमने डैश डाल के A लिखना है, बाद में TWRP.IMG। हमने ये सारी कमांड लिखनी है, ये वाली, ठीक है। ये सारी कमांड लिखकर हम एंटर करेंगे तो बूट A में हमारी फ़ाइल फ्लैश हो गई। अब हम बूट B में करेंगे जिसकी कमांड है फास्ट बूट फ्लैश बूट डैश B TWRP.IMG। ये हमने लिख दिया। उसके बाद फिर से हम
एंटर करेंगे और बूट बी में हम सेम फाइल को फ्लैश कर देंगे जिसमें हमारे पास एक एरर आया है। कोई बात नहीं, हम इसको कॉपी करके फिर से पेस्ट करते हैं। हो सकता है आपकी एरर ना आए, मेरे आया है। मैं फिर से इसे कॉपी पेस्ट करके इसे दोबारा से यहाँ पर करता हूँ तो ये फ़ाइल ट्रांसफ़र हो गई। ओके, तो अब हम ये वाली कमांड जो है फास्ट बूट रिबूट रिकवरी, इसको यहाँ पर टाइप करेंगे तो थोड़ी देर बाद हमारा फ़ोन पावर ऑफ रिबूट हो सकता है। तो हम वॉल्यूम अप को प्रेस कर देंगे। मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो फिर मैं वॉल्यूम अप और पावर बटन दोनों को प्रेस कर दूँगा तो हमारा फ़ोन चला गया TWRP रिकवरी में। तो हमने अपने फ़ोन में TWRP रिकवरी कर ली है। तो अब हम अपने फ़ोन को एक बार डिस्कनेक्ट कर देंगे लैपटॉप के साथ। इसको यहाँ से स्लाइड करते हैं और हम फिर से अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लेते हैं लैपटॉप के साथ। तो लैपटॉप में आ जाएंगे, इसको हम क्लोज़ कर देंगे, इसको भी हम क्लोज़ कर देंगे और बैक आएंगे। बैक आने के बाद ये रहा हमारा मजिस्ट KPK, इसको हम कॉपी करेंगे। हमने अपने फ़ोन को कनेक्ट करके रखा है अपने लैपटॉप के साथ। तो ये रहा हमारा फ़ोन, इसमें हम ये मजिस्ट KPK है, इसे पेस्ट कर देंगे। मैंने इसे ऑलरेडी पेस्ट किया था, मैं इसे डिलीट करके फिर से पेस्ट कर रहा हूँ और इसको रीनेम करेंगे। इसका जो साथ APK लिखा है इसके नाम के साथ, इसको हम डिलीट करके ZIP मतलब ज़िप लिख देंगे और एंटर कर देंगे, यस कर देंगे। और फिर हम आएंगे अपने फ़ोन में, यहाँ जाएंगे इंस्टॉल में और नीचे स्लाइड करेंगे। हमारे पास ये ज़िप फाइल आ गई, इसको सेलेक्ट करके स्लाइड करेंगे और फिर हमारे फ़ोन में मजिस्क इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो तकरीबन 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट से भी कम का टाइम लगेगा इसे इंस्टॉल होने में। तो मजिस्क इंस्टॉल हो चुका है। अब हम रिबूट सिस्टम पे टैप करेंगे और हमारा फ़ोन एक बार रीबूट हो जाएगा। तो हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। तो हम इसे फिर से कनेक्ट कर लेंगे अपने लैपटॉप के साथ। एक बार डिस्कनेक्ट करें और फिर से इसे कनेक्ट करें। यहाँ ऊपर से मैं स्लाइड करूँगा, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में जाऊँगा और ट्रांसफ़र फाइल्स में जाऊँगा। तो अब मैं अपने लैपटॉप में आऊँगा, ये रहा मेरा मजिस्क KPK। इसको मैं कॉपी करूँगा और अपने कंप्यूटर में पेस्ट कर दूँगा, अपने मोबाइल में पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो इसे ट्रांसफ़र करने के बाद अब मैं जाऊँगा फाइल्स में, ये रहा फाइल मैनेजर, ये रहा हमारा मजिस्क KPK, इसको मैं इंस्टॉल कर लूँगा। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करूँगा तो देख सकते हैं हमारा मजिस्क इंस्टॉल हो चुका है, फ़ोन भी रूट हो चुका है, इसमें सारे फीचर्स अवेलेबल आ गए हैं। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने रूट किया Xiaomi के Redmi Note 11 Pro 5G को। आप Poco X4 Pro 5G को भी इस मेथड के थ्रू रूट कर सकते हो। तो बहुत ही इजी मेथड है, बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, बहुत आसानी से इसे रूट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा।